अखिलेश ने कहा कि वो वहाँ पे बड़े नेता नहीं, बहुत तुच्छ नेता, बहुत छोटे नेता है। ये उन्होंने अखिलेश ने कमलनाथ जी के लिए कहा। उधर कमलनाथ जी से जब कहा गया तो कि उनसे कहा गया आपने, तो बोले अखिलेश विखिलेश मैं नहीं जानता हूँ। और उन्होंने अखिलेश विखिलेश को, हकीकत ये है कमलनाथ अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हो, अखिलेश को कुछ नहीं समझते, अखिलेश उनको। दूसरा उन्होंने एक बात और बोली है कि सवाल इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी को हम सीटें दे रहे हैं उन लोगों को हम देने को तैयार हैं, और परंतु समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी दे रही वो उनके सिंबल से नहीं, मेरे सिंबल से लड़ना चाह रही। इस बात के लिए आपको बता दें पूरी सपा में आग लग गई और सपा को बात बहुत बुरी लगी। हकीकत ये है कि कांग्रेस इस समय कोशिश कर रही सपा से जो जीतने वाले उनको अपनी पार्टी में कर लें, सपा को ही खत्म करने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस का गठन लोकसभा 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए गठन हुआ, वो विपक्षी गठबंधन विधानसभा चुनावों में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया अलायंस में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। ताजा मामला अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 2 लिस्ट उन्होंने निकाली है। अब इसी चीज को लेकर के अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। उनका कहना है कि अगर राज्य स्तर पर यह गठबंधन नहीं तो फिर नेशनल लेवल पर भी यह गठबंधन नहीं होने वाला। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बड़ी चेतावनी दे दी कांग्रेस को और यह कह दिया है कि जैसे को तैसा ही होगा। यानी कि वो यूपी से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी माना जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से अखिलेश यादव की नाराजगी देखने को मिल रही है और उन्होंने पूरी तरीके से यह कहा कि रात भर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया, लेकिन अचानक से वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने जैसा किया है एमपी में वैसा ही उन्हें अब आने वाले समय में भुगतना होगा। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसके कितने ज्यादा प्रभाव जो हैं वो लोकसभा चुनावों में पड़ने वाले हैं? जब मध्य प्रदेश की बात आई तो उन्होंने ये कह दिया कि ये बहुत स्पष्ट करते हैं कि हर राज्यों में मतलब राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश और जगह सब जगह राष्ट्रीय स्तर पे समझ। जब इन्होंने मध्य प्रदेश की लिस्ट जारी कर दी और उस विधायक का जारी कर दी जहाँ से हमेशा सपा जीतती रही, उसी जगह इन्होंने क्या किया, दीप नारायण यादव जो बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या मतलब वहाँ के ही सबसे बड़े नेता हैं जो हमेशा जिताते रहे, उन्हीं के भतीजे को इन्होंने लड़के को टिकट दे दी अपनी पार्टी से और आप से। इसके अलावा 7 विधानसभाओं में जो समाजवादी पार्टी थे बहुत कम मार्जिन से बीजेपी से हारी। कांग्रेस वहाँ तीसरे और चौथे पे रही, वहाँ पर भी कांग्रेस ने टिकट दे दी। और जबकि इनकी कमलनाथ से इनसे बाकायदे बात हो रही थी। इसी वजह से अखिलेश ने कहा कि वो वहाँ पे बड़े नेता नहीं, बहुत तुच्छ नेता, बहुत छोटे नेता है। ये उन्होंने अखिलेश ने कमलनाथ जी के लिए कहा। उधर कमलनाथ जी से जब कहा गया तो कि उनसे कहा गया आपने, तो बोले अखिलेश विखिलेश मैं नहीं जानता हूँ। और उन्होंने अखिलेश विखिलेश को, हकीकत ये है कमलनाथ अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हो, अखिलेश को कुछ नहीं समझते, अखिलेश उनको। अब आगे पोजीशन ये है कि स्पष्ट रूप से अजय राय ने जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं उन्होंने कह दिया किसी भी सीट पर हम पूरी यहाँ पे लोकसभा की सीटें पूरी उतारेंगे, यूपी में किसी भी सीट पर वो कोई भी समझौता नहीं करें। दूसरा है क्या, कांग्रेस को 2009 में यहाँ से 20 सीटें मिली थी, उसी स्ट्रेटजी में कांग्रेस चल रही। कांग्रेस ने अभी क्या किया कि 9 फरवरी को उसमें 9 तारीख को माननीय काशीराम जी के उस पर कार्यक्रम किए और दलितों को रिझाने की कोशिश की। इधर मुस्लिम कई लीडर प्रतापगढ़ी और कई लोग इमरान वगैरह सब उसमें इन्होंने क्या किया, सपा के अच्छे कद्दावर नेता कोका भबीब के लड़के को, इन सबको तोड़ लिया। तो कांग्रेस किसी भी सूरत में इनसे समझौता नहीं करे। ताजुब यह है कि बात होती रही, मध्य प्रदेश में बाकायदे बात हुई थी और एक भी सीट नहीं दी, और जिन सीटों में थे वहाँ पे प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर दिए। उन प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार होल्डिंग वगैरह सब उनकी लग गई पहले से कांग्रेस की।
तो आपको बता रहे हैं कि INDI गठबंधन से इनका बिल्कुल कोई भी समझौता नहीं होगा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की यूनियन ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम एक भी सीट नहीं देंगे। वहीं कमलनाथ ने एक बात और कैसी कह दी जो आग में घी का, एक तो उन्होंने अखिलेश विखिलेश कह दिया, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा उन्होंने एक बात और बोली है कि सवाल इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी को हम सीटें दे रहे हैं उन लोगों को हम देने को तैयार हैं, और परंतु समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी दे रही वो उनके सिंबल से नहीं, मेरे सिंबल से लड़ना चाह रही। इस बात के लिए आपको बता रहे पूरी सपा में आग लग गई और सपा को बात बहुत बुरी लगी। हकीकत ये है कि कांग्रेस इस समय कोशिश कर रही सपा से जो जीतने वाले उनको अपनी पार्टी में कर लें, सपा को ही ख़त्म करने। दूसरी बात, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के DNA में अभी तक ये रहा, कांग्रेस ने कभी भी चुनाव से पहले कोई समझौता नहीं किया और वो किसी सूरत में करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है और बसपा लड़। वहाँ एक बात कांग्रेस के सामने और है कि समाजवादी पार्टी के साथ हकीकत ये है कि बुंदेलखंड में और जो चंबल प्रभाग है, ग्वालियर प्रभाग, गुना प्रभाग, यहाँ पे समाजवादी का आधार है। दूसरी बात आपको बताना है, भोपाल में, इंदौर में, तमाम जगह मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी अपने कई मुस्लिम लीड कैंडिडेट लड़ाएगी जिससे प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का नुकसान होगा और ये गठबंधन यहाँ पर पूर्णतः टूट गया। यूपी में भी टूटा, यूपी में कोई समझौता नहीं होगा, स्पष्ट उन्होंने कह दिया। दूसरी आपको बताना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि उन्होंने जब कांग्रेस से यहाँ गठबंधन किया था तो ये काफ़ी सीटें हार गए। सिर्फ इसलिए हार गए, कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे पहले बीजेपी वालों के पास गया, बोले कि जो आपको टिकट मिली हम आपको देंगे। हम चूँकि कांग्रेस को नहीं जिताना, उसको नहीं जिताना चाहते समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने सपा का, जहाँ भी सपा का खड़ा हुआ तो यूपी में कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। दूसरा, ये कांग्रेस का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है बसपा से। बसपा को 38 सीटें मिली थी यूपी में लड़ने के लिए और 37 सीटें मिली थी इसको समाजवादी पार्टी। अब कांग्रेस का कहना है कि हमको यूपी में आप करीब 40 सीटें दीजिए, 40 न दीजिए तो 35 दीजिए, और मध्य प्रदेश में हमको कम से कम 35 सीटें दीजिए। हकीकत है किसी भी सूरत में कमलनाथ इनको एक भी सीट नहीं देंगी, न सोनिया जी देंगे न राहुल जी देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात इंडिया अलायंस में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, फूट मची हुई है, पहली मीटिंग जो है वो पटना में होती है, नीतीश कुमार उसका आयोजन करते हैं, दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में होती है और यहीं से कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस को हाईजैक कर देती है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वही नेतृत्व कर रही है इस पूरे इंडिया अलायंस का, और जब मुंबई में भी बैठक होती है तब भी ये सिलसिला देखने को मिला। ऐसे में अगर हम दिल्ली में देखें या पंजाब में देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खिटपिट होती है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच में खिटपिट होती है। अब अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अगर मिलाकर के बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में खिटपिट शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा दल बना हुआ है इंडिया अलायंस का, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के दुर्विरोधी भी रहे हैं। पूर्व में नेताओं ने एक दूसरे को लेकर के कई सारे आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो रवैया है उससे कितना ज्यादा नुकसान जो है इस इंडिया अलायंस को देखना पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है जैसे बाढ़ आ जाती है, कोई कहर आ जाता है तो नाव पे भी सांप भी, बंदर भी, आदमी भी, गाय भी, सांड भी, बैल भी सब एक साथ बैठ जाते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं। और बीच में अगर नाव डूबने लगती, नाव देख लेती हम नहीं तो सब कूदते हैं, भागते हैं। तो यही पोजीशन इन लोगों का है सबका कि ये चूँकि ये भय के कारण, बीजेपी के भय के कारण एक हुए थे। हम आपको बता रहे हैं कि 3-4 नेता बहुत समझदार, उनकी चित भी होती, पट भी। एक तो केजरीवाल, दूसरे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये लोग राजनीति के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हमेशा सत्ता पक्ष में रहने, चित भी इनकी, पट भी इनकी। तो आपको बताना है कि इन लोगों ने, ये लोग जुटे इस कारण थे, नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की। ये कांग्रेस का पूरा प्लान था और INDI गठबंधन जो नाम दिया है ये इंदिरा नाम से कि इंडिया हो जाएगा, पूरा कांग्रेस के प्लानिंग थी, कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। आपको बताना है छठ पूजा में नीतीश कुमार उतावले हैं, मगर बीजेपी में क्या है, सुशील मोदी और तमाम लोग वहाँ के बिहार के इनको आने नहीं दे रहे हैं और नीतीश कुमार उतावले। दूसरी आपको बताना है, आप पार्टी चुन चुन के कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल रही। कांग्रेस के 2 विधायक और 2 नेताओं को आप पार्टी जेल में डाल चुकी है पंजाब के,
और दिल्ली में भी यही पोजीशन है। और आप किसी सूरत में इनसे समझौता नहीं करेगा। आपका कहना ना हम दिल्ली या पंजाब हरियाणा में हमसे सीटें ना लो और कुछ जगह हमको दे दो, गुजरात में 5 सीटें दे दो, गोवा में 1 दे दो, मध्य प्रदेश में 4-5 दे दो, तो ये कांग्रेस करेंगे। है क्या, कोई भी अपना नुकसान नहीं सहता, वो चाह रहे हैं कि हमको मिल जाएगी। तो ये होशियारों की मंडी है। और आपको बताना ये पोजीशन है कि हर आदमी के हाथ में खंजर है, पीठ घुमाई नहीं कि खराब हो जाएगा अस्थिपंजर। हर आदमी के हाथ में खंजर है, जितने लोग भी हैं का ये दल वाले, और ये सब टूट गया। हम आपको बताना है, शरद पवार किसी सूरत, शरद पवार बेचारे कर रहे थे तो बिल्कुल ये टके के 3 रह गए, बल्कि 1 रह गए टके, उनकी पूरी पार्टी चली गई। शिवसेना भी आपको बताना है लास्ट में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। AIDMK किसी कीमत में नहीं करेगी, DMK नहीं करेगी, तेलुगु देशम नहीं करेगी, BRS का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आपको बताना है पूरे देश में इनसे गठबंधन करने के लिए कोई इसलिए तैयार नहीं, ये कुछ त्याग करने को तैयार नहीं। दूसरा, केरल में भी इनके लिए वाटरलू होने जा रहा है केरल में। तो आपको बताना है जो INDI गठबंधन था ये आपको बताना है ख़त्म हो गया। एक पुच्छल तारे के तरीके था, पुच्छल तारा एक दिन दिखता है उसके बाद नहीं दिखता। और ये गठबंधन जो हुआ था वो सबके अपने हौसले सब जान गए, कोई नुकसान नहीं करेगा, और फिर बिखर गया है, ये खंडन विखंडन हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बयानों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।